वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह ढाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा है और उसमें भी छंद नंबर 13वां अपन देख रहे थे। अनर्थ दंड जो हैं 5 प्रकार के होते हैं और कल प्रमादचर्या की इसमें बात की गई थी। प्रमादचर्या में भी पृथ्वी जल अग्नि इसकी चर्चा हो गई थी। आज चर्चा करेंगे वायु का एक, वनस्पति का एक, इनकी चर्चाएं करेंगे कि किस प्रकार से हम वायु का एक, वनस्पति का एक और आदि किस जो हैं उनमें प्रमाद के कारण हम दोष के भागीदारी होते हैं, पाप के भागीदारी होते हैं और अपने स्वभाव से भी हम चिकते हैं, डिगते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं वायु का एक जीव का अनर्थ दंड का किस प्रकार से हमारे द्वारा होता है और उसे किस प्रकार से बचा जा सकता है। वायु का एक संबंधी अनर्थ दंड को बचाने के लिए इन क्रियाओं पर ध्यान दें। अंगों पांगों के संचलन में जो अपने हाथ और पैर हैं, ये उंगलियां जो हैं वो उपांग हैं, हाथ आदि जो हैं वो अंग हैं। इस प्रकार से शरीर में 8 अंग होते हैं और उपांग बहुत होते हैं। तो इनके संचलन करने मतलब हिलाने डुलाने में यदि अपन ज़्यादा इनको हिलाते हैं डुलाते हैं तो यहाँ पर जो वायु का एक जीव है उनकी क्या होती है, हिंसा होती है। अपन अकड़ रहे हैं, पैर को पसार रहे हैं, उंगलियां तोड़ रहे हैं आदि बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। तो जो व्यक्ति जितना गंभीर है, ज़्यादा हलन चलन नहीं करता है, वो इतना अहिंसक होता है। और जो जितना ही भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है, हाथ पैरों को ऊपर नीचे कर रहा है और बेमतलब ही निष्प्रयोजन ही आप योग करते हैं, ठीक है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए है। लेकिन योग के बिना भी जब योग नहीं कर रहे हैं तब भी आप व्यर्थ ही पैरों को, हाथों को ये कर रहे हैं, मजाक में कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। इन सब से क्या होता है, वायु का एक जीव जो हैं वो मरते हैं। तो हमें उसमें सावधानी रखना चाहिए। मतलब अंगोपांग जो भी अपने शरीर के अंग हैं और उपांग हैं उनके हिलाने ढुलाने में ध्यान रखना। ज़्यादा हमको जितना कार्य है, यदि हमको बैठना है तो बैठने के लिए पैर हिलाना पड़ेगा, चलना है तो पैर उठाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ सामान उठाना है तो आपको हाथ चलाना पड़ेगा। लेकिन जब कुछ है ही नहीं है तो आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं, कुछ भी लगे हुए हैं, मतलब कि कोई तथ्य नहीं है, तब भी आप हलन चलन ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ रहने वाले वायु का जीवों की क्या होती है, हिंसा होती है। पेन पेंसिल होने पर आपके हाथ में पेन है, पेंसिल है, तो आप उसको हिलाते रहेंगे या उसको गुड़ाते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो उससे भी वायु का जीव की हिंसा होती है। खाली बैठे वस्तुएं बजाने लगना, कटोरी है तो कटोरी बजा रहे, हाथ है तो हाथ बजा रहे, पैर है तो पैर हिला रहे, ये सब जो चीज़ें हैं किसी न किसी चीज़ों से आप जो है वायु का जीवों की क्या करते हैं, हिंसा करते हैं। यद्यपि वहाँ पर वायु का जीव हमको दिखते नहीं हैं, लेकिन पूरे 3 लोक में वायु का एक जीव हुआ करते हैं। तो हमें उनकी हिंसाओं से बचना चाहिए। चलते चलते, अब आप जब चलते हैं तो चलने में आपके हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, शरीर चलता है और वायु के जीवों से टकराते भी है हमारा शरीर, हाथ पैर आदि। तो उसमें भी हम कम से कम चलें और पूरा ध्यान रखें। आपको गर्मी लगती है या ठंडी लगती है तो आप बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे पंखा है, एसी है, कूलर है, या ठंड में गर्म हवा फेंकने के लिए होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी तमाम चीज़ें होती हैं। तो इनको चलाते समय भी ध्यान हमें रखना है कि हम कम से कम पंखा का, एसी का, कूलर का, हीटर का जो भी है इनका उपयोग जो है कम करें, ठीक है ना। क्योंकि इन पंखे चलेंगे इसमें
तो पंखे चलते समय वायु का एक जीव तो मरते ही मरते हैं, साथ में त्रस्त काय के जीव भी मरते हैं। इसलिए आप अपनी मर्यादा में रह के, यद्यपि आपका त्याग नहीं है, एक इंद्रिय जीव को त्याग नहीं है, पर एक इंद्रिय जीव मैं मारूं ऐसा भाव भी तो नहीं है ना। यदि मैं उससे बिना काम चल सकता है या कम से काम चल सकता है तो मुझे तो सावधानी बरतना चाहिए। और यदि व्यर्थ में ही जो है अपन पंखा, एसी, कूलर आदि का उपयोग कर रहे हैं, मतलब जैसे मान लो कि पानी गिर रहा है, अब मौसम ठंडा हो गया है, अच्छा हो गया, आप बाहर बैठ जाइए, बहुत ठंडा लगेगा, एसी भी फेल हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको बाहर नहीं बैठना और आपको एसी में बैठना है, फिर भी आपको पंखे में चला रहना है। तो ये तो आपका क्या हो गया, प्रमाद हो गया ना। तो आप बाहर का आनंद ले सकते थे, मौसम का, प्रगति का आनंद ले सकते थे, लेकिन आपने जो है जो एक तो अग्नि का एक जीव और दूसरे वायु का एक जीव, दोनों ही मर रहे हैं और आपका राग जो है उसमें बहुत हावी हो रहा है, जिसके कारण आप वीतरागी भी नहीं हो पा रहे हैं। तो वायु का जीवों की हिंसा से हमें इस प्रकार से बचना चाहिए। और आप अपने मन में समझ लें कि हम और किन किन कारणों से वायु का जीवों की हिंसा को बचा सकते हैं। अब यहाँ लिखा है, वनस्पति कायिक संबंधी अनर्थ दंड को बचाने के लिए इन क्रियाओं पर ध्यान दें। कौन कौन सी क्रियाओं में? रसोई में सब्जी बनाने में, जब आप रसोई में सब्जी बनाते हैं तो उस समय वनस्पति कायिक जीवों का ध्यान रखें कि आप जो हैं जैसे उसमें जीव तो नहीं हैं, कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं हैं, आप बनाते जा रहे हैं और वो कटते जा रहे हैं, जीव मरते जा रहे हैं, तो शोधन करके बनाएं। और ऐसी वनस्पति काय का उपयोग न करें जिसमें अनंत जीव होते हैं, जैसे जमीकंद आदि हैं, इनमें नियम से अनंतकाय जीव होते हैं, तो हमें अनंतकाय जीवों की हिंसा का दोष लगेगा। अनंत जीव होते हैं तो उसमें अनंत वनस्पति जो हैं जीव होते हैं, हम उनका क्या करें, उपयोग ना करें। औषधि में, औषधि ऐसी आप उपयोग नहीं करें, जैसे कि अंजीर आदि को आजकल औषधि में उपयोग करते हैं, ऊमर है, कठूमर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें तो बहुत त्रस्त जीव पाए जाते हैं, एक इंद्रिय तो है ही हैं। तो ऐसी औषधियों का सेवन नहीं करेंगे जिसमें वनस्पति कायिक संबंधी जीव होते हैं और त्रस्त भी जीव होते हैं, पर वनस्पति के आधार से होते हैं। सब्जी खरीदने में बता दिया मैंने आपको, सब्जी यदि खरीदने जाते हैं तो वहाँ भी इनका ध्यान रखेंगे। घर सजाने में, अब घर का जो सजाते हैं तो लोग बहुत सारे वनस्पति का भी उपयोग करते हैं, जैसे कि केले का पेड़ जो है काट के ले आएंगे और उसको अपने द्वार में लगा देंगे, पत्तों को सजाएंगे, फूलों से सजाएंगे। तो जो काम यदि प्लास्टिक के से हो सकता है या उसका कोई दूसरा ऑप्शन आ सकता है तो हम इनको नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे प्लास्टिक भी एक हिंसा ही है, ध्यान रखना, वो भी एक केमिकल है, उसमें भी अग्नि का जीव का उपयोग करके गर्म करके उनको भी ढाला जाता है, सांचे में ढाला जाता है, तो जीव की हिंसा तो उसमें भी है, तो उसको भी करते हैं, तो वो भी गलत ही है। लेकिन यहाँ तो घर सजाने के लिए पूरा का पूरा, यदि शादी हुआ, कोई पार्टी हुआ, कोई फंक्शन हुआ, तो पूरा का पूरा हम जो घर सजाने के लिए वनस्पति का सारा उपयोग करते हैं। हाँ, यदि आप वनस्पति को गमलों में लगा लें, क्यारी में लगा लें, घरों में आजकल देखते हैं ना लोग बेल लगा लेते हैं, पेड़ लगा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उनका ध्यान रखो, उनको खाद डालो, पानी दो, ठीक है, उनका ध्यान रखो पूरा। लेकिन मात्र घर को सजाने के लिए कुछ पल के अपने एंजॉय के लिए हम वनस्पति आदि को काट के लाते हैं और घर सजाते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा पाप है। फंक्शन आदि जब प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें भी एक प्रकार के कार्य करते हैं। बगीचों में पेड़ों को शेप में कटवाने में, अब बगीचा तो लगा लिया, अब उसमें अपन को बोलते हैं शेप बनाने के लिए, उसका आकार बनाने के लिए, देखते हैं बगीचे में कहीं बोलते कि हाथी का आकार बना है, कहीं ऊँट का आकार बना है, या कोई भी अच्छा सा आकार फूल का, ऐसे आप अच्छे गार्डन्स जाएंगे तो वहाँ का देखेंगे तो आप लोग कितना मेंटेनेंस है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा बना रखा है, ऐसे भाव आते हैं ना। लेकिन वो सब कटिंग करके उनको जो है कार्य किए जाते हैं। बिना कटिंग से भी पेड़ पौधे नेचुरल हैं, बढ़ने दो, सूख जाएंगे, वो अपने आप इनकी आयु समाप्त हो जाएगी, चले जाएंगे। लेकिन हम जो है
अपने एंजॉय के लिए या उसकी सुंदरता के लिए इस प्रकार से कार्य करते हैं, तो उनमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद जो है अपन ने पांचों पढ़ लिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। मतलब स्थावर के जो 5 भेद होते हैं एक इंद्रिय के, उनमें हमें व्यर्थता से बचना चाहिए। यही अनर्दंड त्याग व्रत कहता है। मतलब कौन सा वाला? प्रमादचर्या वाला। प्रमादचर्या में 5 प्रकार से जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब अनर्दंड में जो आता है हिंसोपकरण। हिंसोपकरण क्या है? हिंसा का उपकरण देना, ये हिंसोपकरण है। इसको हिंसा दान भी कहते हैं, हिंसा का दान। हिंसा का दान मतलब क्या है? मतलब जिनसे हिंसा हो सकती है उन वस्तुओं को देना हिंसा दान है या हिंसोपकरण है। हिंसा के उपकरण, उपकरण कौन कौन से हिंसा के होते हैं? बहुत सारे होते हैं। चाकू भी है, कैंची भी है, ठीक है, बंदूक भी है, तलवार भी है, भाला भी है, बहुत सारे सामान होते हैं। ये हिंसोपकरण हैं, ठीक है ना। तो इनको क्या करना? देना। अपना लाइन पढ़ी थी ना, असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यस लाधे। क्या करना है? ये ऐसे 80 के खेती के लिए धनु और धनुष, हल आदि जो हिंसोपकरण हैं उनको हम क्या करें? गिफ्ट में दें। भैया आज आपका बर्थडे है तो आज हम ये दे रहे हैं आपके लिए, आपकी एनिवर्सरी है तो हम ये ऐसा सामान दे रहे हैं। तो लोग कोई ना कोई उपलक्ष्य में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो वो जो गिफ्ट में हिंसा के जो उपकरण हैं उनको नहीं देना है। देखो क्या लिखा है, यश प्राप्ति के लिए किसी के मांगने पर हिंसा के कारणभूत हथियार ना देना, सो हिंसादान अनर्थ दंड त्याग व्रत कहलाता है। यश प्राप्ति के लिए मतलब कि कोई व्यक्ति मंगाने आया तो मैं मना कर दूंगा तो मेरा यश कम हो जाएगा ना, कि देखो सामने वाला व्यक्ति जो है होते हुए नहीं दे रहा है। तो मैंने क्या किया? हाँ हाँ लो ये लीजिए, उपयोग करो, जितना करना है उसका उपयोग करो। तो आपके पास तलवार थी, आपने तलवार दे दी। आपके पास बंदूक थी, आपने बंदूक दे दी। आपके पास धनुष थे, आपने धनुष दिए। भाले थे तो भाले दे दिए, और हल था तो हल दे दिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप जो हैं अपना यश पाने के लिए कभी कभी उन्हीं को ही दे देते हैं। लो आप लो, इसको रखो, खूब इसका उपयोग करो, ठीक है ना। एक तो आपने उपकार के लिए, अब ये हमारा काम चल रहा है तो हमने दे दो, ठीक है ना, उसमें हिंसा वाला काम भी नहीं। जैसे कि आपने क्या बोलते कि कोई चाकू है, चाकू दे दिया तो ये सब्जी बनाने के लिए दे दिया, ठीक है। लेकिन आप तलवार दिया तो आप एक दूसरे लड़ाई करो, इसके लिए नहीं दे रहे, आपको सीखना है, वो बात अलग चीज़ है। तो यहाँ पर जो भी हिंसा के उपकरण हैं, यश की प्राप्ति के लिए किसी के मांगने पर हिंसा आदि के कारणभूत जितने भी उपकरण हैं वो नहीं देना चाहिए। हिंसोपकरण क्या है, ऐसा प्रश्न आता है तो उसका उत्तर है, जो उपकरण स्वयं के तथा दूसरों के प्राणों का घात करने में निमित्त हों वो हिंसोपकरण कहलाते हैं। परिभाषा समझ में आ गई ना। जो स्वयं के और दूसरे के प्राणों का घात करने में निमित्त बनता है। जैसे हल है, अब हल चलाएंगे तो क्या होगा? हमारे प्राण का घात नहीं हो रहा है, लेकिन जो ज़मीन में जो हैं छिपे हुए जीव हैं, रह रहे हैं, उन जीवों का क्या होगा? घात तो होगा ही होगा। धनुष जब हम छोड़ेंगे तो हम किसी को पक्षी को मार रहे हैं, जानवर को मार रहे हैं, किसी को आदमी को मार रहे हैं, तो उस जीव के तो प्राणों का घात क्या है? होना ही होना है। तलवार है, जब हम तलवार से लड़ेंगे तो घात तो होना ही होना है। तो जिन उपकरणों से अपने प्राणों का घात हो या फिर अन्य जीवों के प्राणों का घात होता है, उन जो उपकरण आदि हैं उनको देना हिंसोपकरण कहलाता है। तो कभी भी अपने जीवन में ऐसे उपकरण नहीं दें और इसका त्याग भी कर देना चाहिए। भैया इन चीज़ों को ना तो मैं रखता हूँ और ना ही मैं देता हूँ, और रखता हूँ तो फिर अपने पास रखता हूँ, किसी और को देता नहीं हूँ।
हिंसोपकरण अनर्थदंड हम कैसे करते हैं, लिखा यहाँ पर। तो हिंसोपकरणों का संग्रह, आदान और प्रदान, इससे हम अनर्थदंड करते हैं। एक तो संग्रह से कि हम बेमतलब को रखे हुए हैं और रखते हैं तो कभी न कभी उपयोग भी हो जाता है, तो संग्रह करने से, और आदान प्रदान से हम कभी लेते हैं और कभी देते हैं सामने वालों को, तो इससे हिंसोपकरण का जो है अनर्थदंड हो जाया करता है। तो आपने यहाँ देखा कि जो 4 प्रकार की जो हिंसाएं थी, संकल्पी आदि हिंसा थी, उनका भी यहाँ पर त्याग कराया। और जब ये अनर्थदंड की बात करी तो अनर्थदंड में भी इन्हीं बातों का ध्यान रखा गया है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की हिंसा आदि ना हो। और यहाँ पर जो हिंसोपकरण की जो बात चली तो इसमें भी बात आई है कि हिंसा का दान हमें नहीं करना चाहिए। अब हम लोग जो है हिंसा का दान कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है बहुत सारी बातें। निंद पापात्मक आजीविका करने वालों को ब्याज पर पैसा उधार देना, ठीक है ना, ये भी क्या है, हिंसा दान है। और निंद पाप कर रहे हो मतलब कि गलत कार्य करके वो जो है अपनी आजीविका का जीवन जी रहे हैं, मतलब आजीविका को पूर्ति कर रहे हैं। जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, अब उसको पैसे देंगे। अब वो बोलते कि हिंसा के उपकरण बेच रहा हो, मान लो तलवार का धंधा हो, उसको हल का धंधा हो, बिजनेस व्यापार हो, और हमने उसको पैसे दे दिए, ब्याज में पैसा दे दिया और पता भी है कि ये इसी काम में लगाएगा, तो फिर क्या हुआ, वो भी हमारा हिंसा दान हो जाएगा। हिंसक पशुओं को पालना, जो भी हिंसक पशुएं हैं उनको पालना, ये भी क्या है, हिंसा दान है। तो हमें ऐसे पाप से बचना चाहिए। बस गाड़ी, बारूद, चूहा मारने की दवाई, गुड नाइट आदि का व्यापार, ये सब भी क्या है, हिंसा दान है। हम क्या करते हैं, ये इससे हमारे अंदर हिंसा की प्रवृत्ति प्रकट होती है। अभी बस है, कितने जीव मरेंगे, गाड़ी से कितने जीव मरेंगे, बारूद का जब फूटेंगे तो कितने जीव मरेंगे, चूहे मारने की दवाई, कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब जो ऐसा व्यापार नहीं करना चाहिए। बीड़ी सिगरेट पीने वालों को माचिस आदि देना, तो उसमें भी क्या है, हिंसा का ही दान है ना। जब वो जलाएगा तो वहाँ पर हिंसा होगी, अग्निकायक जीव मरेंगे। जिन्हें हाथ में लेते ही घातक परिणाम आए, ऐसे तलवार, छुरी, बंदूक, बाण आदि देना, मतलब कि मारने की बात तो छोड़ो, हिंसक परिणाम पहले उत्पन्न होते हैं, कार्य तो बाद में होगा, लेकिन हिंसा के भाव जो हैं पहले उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए ऐसे वस्तु, बच्चे को तलवार पकड़ाओ तो मारने को सोच लेगा, आप पे रख देगा, पापा मैं आपको मारता हूँ, तो ऐसे ही बच्चे बोल देते हैं। तो सोचिए कि जिसको लेने से हिंसा के भाव पैदा हो, उसको देना कितना घातक होगा। इसलिए हिंसोपकरण जो है, आचार्यों ने कहा कि जो श्रावक है, जो व्रती है, व्रती श्रावक को अपने पास रखना भी नहीं चाहिए, न देना चाहिए, ना ही लेना चाहिए। शेष पे से जो है कल चर्चा करेंगे। दूसरी अनर्थदंड त्याग व्रत की। आज इतना ही। जब जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।